हेलो। नमस्ते बच्चों। आज मैं एक टॉपिक और लेकर आ रही हूँ आप लोग के सामने। टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट्स, और इसमें अगर कुछ रह गया हमारा लेक्चर तो उसको मैं फिर कंटिन्यूएशन में डालूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। इसको थोड़ा हम लोग सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन का सबसे पहले एज यू कैन सी कि उसका डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है मैंने, तो आपको इसको तो पहले लिख लेना है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबोलाइट्स। जब हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं ना बच्चों, तो दैट मीन्स द टू ऑफ द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। सो उससे जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है, वेस्ट जो निकल रहा है ना, सो दैट मीन्स एनाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म है। तो उसके कारण जो एक्सक्रीशन हो रहा है, कुछ तो वेस्ट आ रहा होगा ना। हमेशा मेटाबॉलिज्म होगा तो वेस्ट आएगा। सो दैट्स कम्स आउट थ्रू द एक्सक्रीशन। एक चीज और बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, एक्सक्रीशन और इजेक्शन में दोनों दो चीज है। Egestion is a process of removal of undigested food material, waste material in the form it comes out through the anus, and excretion which is taking place actually through the kidney. So that means the filtration of blood is taking purification. In case of kidney, we call it as filtration. Got it? So filtration of blood is taking place. Now, excretion plays an important role in maintaining the homeostatic condition of the body. How? ऐसे भी पूछते हैं हम लोग। होम्योस्टैटिक मीन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड हेंस टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो वो मेंटेन रहता है ना हमेशा। वी आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब यही होता है दैट अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स द सेम unless and until we are not suffering from any of the disease. Okay. So homeostatic condition which able to maintain this process, actually excretion helps in water balance of the body, temperature of the body. This is all maintained through excretion process. Now, classification of animals on the basis of waste they secrete. So before going into the topic, हमें तीन basic classification पता होने चाहिए। Amonotelic, okay, then ureotelic, okay, then uricotelic। हम लोग किस में आएंगे? हम लोग इसमें आते हैं यूरियोटेलिक। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है दैट the mammals are categorized into which type of जैसे on the basis of classification हम लोग बोले ना, तो which type of category we comes into, whether we are ammonotelic? No, because we are not excreting out waste in the form of ammonia, so we are not ammonotelic. Okay, then meanwhile जो मैं समझा रही हूँ आप लोग नोट्स लिख भी सकते हो। ठीक है। Ureotelic, yes, we are, because we that means when nitrogen we excrete actually nitrogen predominantly in the form of urea. Okay, so we are called as ureotelic. और भी examples हैं, mammals हैं, cartilaginous species हैं, भी हैं। Uricotelic, all those animals या organism in which nitrogen is excreted in the form of uric acid. यूरिको से ही आ गया ना वर्ड यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट है, लिजार्ड है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, बहुत ही स्कैंटी इनका होता है। स्कैंटी यानी कि पानी बहुत कम, वाटरलेस। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। Amonotelic, when nitrogen is excreted predominantly in the form of ammonia, animals are described as ammonotelic. Aquatic animals, protozoan, annelids, they comes into this category. Then ureotelic, when nitrogen is excreted predominantly in the form of urea, then these animals are called as ureotelic. हम लोग हैं जैसे यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग, ज्यादा इस पे हम लोग फोकस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, अब हमारे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना 10th में आपको पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है। एक चैप्टर इन्होंने रखा फर्स्ट टाइम के लिए, लाइफ प्रोसेस, पूरा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो क्या क्या प्रेजेंट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। देखो यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना। अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureters, urinary bladder and urethra। ठीक है। किडनी, ये सब लोकेशन तो हम लोग देखेंगे। एक एक मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन है, डायग्राम पे जरा फोकस कर लो आप लोग। देखो, ये एक और दो किडनी। किडनी के अंदर ये वाला पोर्शन हाइलम, ये पेल्विस। पेल्विस का आगे कंटिन्यू करता है यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन कम्स आउट, दैट वी कॉल इट एज यूरिथ्रा। ओके, डायग्राम बहुत सिंपल है। एक यहाँ पे ब्लैक शेडिंग करके मैंने रखा हुआ है, ये वाला देखो,
वी कॉल इट एज ग्लैंड। हमारे टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना बॉडी में, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल, वो ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है बच्चों? किडनी के ऊपर। और भी बहुत अच्छा अच्छा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनेगा। देखो अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे तो बनेगा, मैंने दिया हुआ है ये वाला। ये वाला किडनी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लिखते भी जाइएगा आप लोग साथ साथ में, नोट्स भी तैयार हो जाएगा आप लोग का। किडनी लोकेशन, इट इज प्रेजेंट एट बोथ साइड्स ऑफ स्पाइंस बिलो टू मस्कुलर रीजन एट द बैक ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारे स्टमक के ठीक नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, और उसका बैक यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है, वहां पर पीछे में है ना, डॉर्सल पार्ट है वो, एब्डोमेन का पीछे का हिस्सा, स्पाइन के ठीक बगल का नीचे में साइड में, मतलब दोनों साइड किडनी की लोकेशन होती है। अब इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट विच ऑफ द किडनी अमंग द टू इज स्लाइटली अबव, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द किडनी अमंग द टू इज स्लाइटली लोअर। आपके सामने है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यू हैव टू राइट, प्लीज राइट इट डाउन। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव एंड द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, बिकॉज, अब रीजन हम लोग पूछ देते हैं क्वेश्चन में, दैट व्हाई द पोजीशन ऑफ द किडनी इज सो, like right kidney is slightly lower than the left, why it is so? Because right kidney is pushed by liver। ध्यान रखो, अपना आप हाथ रखो राइट साइड में अपने पेट के ऊपर, इमेजिन करो तो राइट वाला जो किडनी है आपका, वो ठीक थोड़ा सा नीचे होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। क्यों? उस तरफ क्या है? लीवर है। क्लियर? अभी देखो आगे बढ़ो। साइज मैंने दे दिया, ये आप लोग का अबाउट 5 इंच होता है, शेप बीन शेप होता है, वेट है मेल में अलग फीमेल में अलग, कुछ फिगर होते हैं बच्चों, जो आप लोग याद करोगे तो आप लोग के लिए फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। 120 ग्राम टू 170 ग्राम होता है मेल में, 120 ग्राम टू 140 ग्राम होता है फीमेल में। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स एक्चुअली किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑल एनवेलप्ड बाय अ फर्म कैप्सूल ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। मतलब जो कैप्सूल आप देख रहे हो ना, जो अभी जस्ट मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ये देखो फिर से देखो, ये है, ये कैप्सूल है पूरा, इसके अंदर ही नेफ्रॉन की लोकेशन होती है। आउटर रीजन इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज टर्म्ड एज रेनल मेड्यूला। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इस डायग्राम को लेना है, और इसमें जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ध्यान देना, ये जो रीजन है बाहर वाला, वी कॉल इट एज कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है? 10th में हमको इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा रेनल और मेड्यूला जान जाओ आप लोग। तो अगर ये वाला हिस्सा जहां कर्सर मैंने रखा, ये अगर कॉर्टेक्स है, तो इसके अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों? मेड्यूला। तो रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड रेनल मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है? इससे आ जाओ। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन इन द नेक्स्ट पेज, मतलब यही वाला डायग्राम है, इसको ऑब्जर्व करना है। चलो ठीक है, ये वाला डायग्राम हो गया क्लियर आई थिंक आप लोग को। ठीक है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को, और नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी पहले स्ट्रक्चर पे, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी फंक्शन पे। आई होप आपको ये, अभी स्ट्रक्चर पे सिर्फ हमने बात की थी, किडनी का बेसिक कुछ स्ट्रक्चर उठाया था, वो आई थिंक आप लोग को इस वीडियो से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।